वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूं, लेकिन तुम्हारे साथियों की धमकियां सुनकर मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट गया है। अब तो तुम्हें इसके लावे में जलना ही पड़ेगा। बाबा, माँ, बाबा कहाँ हैं? क्या हुआ प्रताप? माँ, बाबा ने मेरे नाम की रिश्वत ली है। हाय राम। मुझे उनसे बात करनी है। बाबा! पापा, दादा ने मेरे लिए नई शर्ट लाई है, कितनी अच्छी है। हट! भैया 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 भैया, मेरे पुराने जूते फट गए थे, बाबा मेरे लिए नए जूते लाए। ये सब उसी रिश्वत के पैसों से। तू भी हट। बाबा! आ रहा हूं ना। बाबा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों बदनाम कर रहे हैं आप मुझे? आपने मेरे नाम की घूस ली है। अरे बदनाम तो तुम मुझे कर रहे हो, झूठा इल्जाम लगाकर। बाबा, मुझे खुद दारू की भट्टी के मालिक ने बताया है। लो सुनो, दारू की भट्टी वाला सच्चा और सच्चा बाप झूठा। अरे मैं दारू की खुशबू भी ले लूं तो 40 दिन तक खटिया में बेहोश पड़ा रहूं। दादी, दादा के तकिए के नीचे से ये सब पैसे मिले। क्यों जी, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो तो किसी ने मेरे बेटे की तरक्की की खुशी में मुझे भेंट दी है। रिश्वत दी है, रिश्वत। रिश्वत वो होती है बेटे जो छीनी जाती है, ये तो ऊपर की आमदनी है, ऊपर से आती है। अरे रिश्वत तो टॉर्च की तरह होती है भैया, जिससे हम अपने जीवन का रास्ता तय करते हैं। जरा पीछे का गटर तो देखिए, कितना सड़ा हुआ है। बाबा म्युनिसिपल वालों को 1000 रुपए रिश्वत दे रहे थे उसकी सफाई के लिए, मगर आपने रोक दिया और खुद फोन किया। क्या फायदा हुआ? गटर वैसे का वैसे ही सड़ा हुआ है। समझ गया। आप लोग भी एक बार समझ लीजिए, अगर इसी तरह इस घर में रिश्वत चलती रही तो आप लोगों की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बाबा, जो नया डीएसपी आया है ना, वो भी मेरी तरह ईमानदार और सख्त है। अरे जो ज्यादा ईमानदार दिखता है ना, वही साला बेईमान होता है। सारे शराब खाने और जुए खाने वगैरह बंद कर दिए गए हैं। दिलगिरी हिल से जुर्म मिट चुका है। अब हम अपने जुर्म शुरू कर सकते हैं। हमारा लोकल अड्डा होटल हिलटॉप होगा। हम दिखावे के लिए होटल का धंधा करेंगे। हमारा लोकल पार्टनर यहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद होगा। मिस्टर रियाज, तुमको हमारा दोस्त डीएसपी चोगले ने हमारा लोकल पार्टनर की हैसियत से चुना है। बेईमानी की कसम, म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से मुझे इस शहर में बड़ी इज्जत हासिल है। इज्जत? छी छी छी। हमें यह बताओ कि तुम जलील किस हद तक हो सकते हो, गद्दार कितने बड़े बन सकते हो? मैं सफेद ताजमहल पर कालिक पहुंच सकता हूं, मगर तुम्हारा मुंह इनाम से भर दिया जाएगा मैन, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। इस शहर में कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं होना मांगता। ये शहर फूलों का बागीचा नजर आना मांगता है, फूलों का बागीचा। इंडिया का कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी शक नहीं करना मांगता। इस वक्त हम कुछ हथियारों से भरे ट्रक भेज रहे हैं, जिन्हें तुम सेफ गोदामों में रखवा दो। आज के बाद तुम जॉन का हुक्म फॉलो करोगे। और याद रहे, हमारा इस बात का खबर इस 4 दीवारी के बाहर नहीं जाना मांगता। अरे आप 4 दीवारी की बातें करते हैं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। चलो चलो, जल्दी उतरो, जल्दी आओ। हाँ देखो तो। come on boys and girls, come on, come fast. अरे जल्दी आना। देखो प्यारे, कितने हंसी है नजारे। कबाब में हड्डी। अब सब लोग सुनो, जो लड़के हैं वो उस कॉटेज में जाएंगे और लड़कियां इस कॉटेज में जाएंगी। नहीं चलेगा। एक मिनट। आप हम लोगों को एक दूसरे से अलग क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं कहाँ अलग कर रही हूँ? भगवान ने जब तुमको अलग अलग बनाया, तुमको लड़का बनाया, इसको लड़की, और हम लोग यहाँ नेचर स्टडी के लिए आए, ना कि लव एरिया और फिल्म एरिया के लिए। गलत। लड़के और लड़कियां एक दूसरे के लिए बने हैं और हम यहाँ लव एरिया और फिल्म एरिया के लिए आए हैं। Come on boys and girls. मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। लाइफ बन जाएगी। अरे भागो रे भागो, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भागो। नंबर 1 क्वालिटी के गन्स हैं। 1 लाख रुपए पर पीस लूंगा। ए भाई, 50,000 से 1 पैसा जास्ती नहीं। हाँ, पागल हो गया?
जान जोखम में डालकर अपने बाप के गोदाम से चुरा कर लाया हूँ। कहीं मेरे बाप को पता चल गया ना तो मुझे तो गोली मार देगा। अरे ये तो इसमें की बेटी है। अब पकड़ो, बच के जाने ना पाए। संभाल के। तू इधर जा, तू इधर जा। चलाओ चलाओ। अबे गधे, रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां होती है, समझे? बताइए बंदूकें तेरे पास कहां से आई? मेरे बाप के गोडाउन से। तेरे बाप के पास कहां से आई? जॉन के पास से। मैंने तुम हमारा कारोबार के बारे में अपना बेटा जावेद को बताया और वो हरामजादा हमारा 3 AK-47 राइफल चुराकर लोकल गुंडों को बेचना चाहा और पकड़ा गया। अब तुम्हारा जिंदगी हमारा और पुलिस का बीच में पुल का माफिक है और इस पुल को तो हम तोड़ देगा। ब्लडी बास्टर्ड, जॉन द ग्रेट से गद्दारी है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे मेरा कानूनी हक चाहिए, एक फोन करने की इजाजत। और शुक्र मानो कि जॉन द ग्रेट तुम जैसे टटपूंजे से एक फोन करने की इजाजत मांग रहा है। अब मैंने तुम्हें खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और मेरी नजर में खूनी का हक सिर्फ फांसी होती है। इंस्पेक्टर प्रताप। मॉर्निंग सर। तुम कानून के रखवाले हो, खुद कानून नहीं। और कानून इस जैसे वहशी दरिंदे को भी एक फोन करने की इजाजत देता है। तुम फोन कर सकते हो। चीफ, तुम्हारा असली चेहरा मैं पहचानता हूं और मैं गिरफ्तार हो चुका हूं। अब मुझे छुड़ाना तुम्हारा काम है, वरना मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। हाँ, राणा मुझे इसका अच्छा इनाम देगा। प्ले, sure.
we play? Sorry. Sorry, boys, sorry. साक्षी, क्या हुआ साक्षी, क्या हुआ? You bloody bastards! साक्षी, उठो साक्षी, साक्षी इंस्पेक्टर प्रताप, जॉन द ग्रेट को गिरफ्तार करके जो पहली गलती तुमने की है उसे हमने माफ किया, जिसका सबूत यह है कि तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। कौन हो तुम? हुक्म मानने वालों के लिए जिंदगी और ना मानने वालों के लिए मौत। आप ठीक 10 मिनट के बाद फोन कीजिए, तब खुद जॉन अपना फैसला आपको सुना देगा। तुम्हारा रिलीज ऑर्डर पास हो गया है, तुम जा सकते हो। मुझे मालूम था इंस्पेक्टर कि तुम्हारे कानून में इतनी ताकत नहीं है जो जॉन द ग्रेट को उसकी मर्जी के खिलाफ रोक सके। तुम जा सकते हो, अगर तुम जा सकते हो तो। तूने मुझ पर हाथ उठाया? तूने जॉन द ग्रेट पर हाथ उठाया? देखो जॉन, वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूं, लेकिन तुम्हारे साथियों की धमकियां सुनकर मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट गया है। अब तो तुम्हें इसके लावे में जलना ही पड़ेगा। मौत का खेल खेल के तू जिंदगी जीतना चाहता है? तुम्हारे जिस बाप ने मेरे भाई और खानदान को जान से मारने की धमकी दी है, वो लोग फौलाद के बने हुए हैं। फौलाद के, फौलाद के, फौलाद के, फौलाद के हरामजादे! परिवार को
कह दे अपने आका से कि अगर मेरे परिवार वालों के जिस्म पर खरोच भी आई तो मैं तुझे भीख में जिंदगी की जगह मौत भी नहीं दूंगा। बोल बोल बोल। मुझे छुड़ाने का कोई और तरीका सोचो। इसके भाई या परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, यही मेरा फैसला है। बेवकूफ, तूने संजय पे हमला क्यों किया? हाँ? अब सुन, ऐसे इस कॉलेज के फंक्शन में एक नेता आ रहा है, उसे किडनैप कर लो। उसके बदले हम अपना जॉन द ग्रेट मांगेंगे। तुमने मुझे आज बेवकूफ कहा चीफ, लेकिन एक दिन ये बेवकूफ अपनी कुर्सी छोड़कर तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाएगा। बस एक बार मुझे तुम्हारा नाम और पता मिल जाए चीफ। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.